जय हिंद बच्चों। तो आज यूपी बोर्ड क्लास 10th ड्राइंग का पेपर था। अगर आप लोगों का पेपर कोड 830 GZ था तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सभी के आंसर्स को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों का ये पेपर कोड है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये आज आप लोगों का लास्ट पेपर था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे आलेखन कला से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आपने आलेखन कला किया हुआ है तो आप लोग इस पार्ट को देख सकते, नहीं तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो आलेखन कला का क्या अर्थ है? रेखाओं द्वारा चित्र बनाना, रंगों से चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, नृत्य करना। तो हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। तो आलेखन का क्या अर्थ है? आलेखन का अर्थ है रेखाओं द्वारा चित्र बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है आलेखन का मुख्य तत्व है। तो आलेखन का मुख्य तत्व क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केच का अर्थ है। तो स्केच का अर्थ क्या है? स्केच का अर्थ है प्रारंभिक रेखा चित्र, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक रेखा चित्र। नेक्स्ट है आपका गहराई दिखाने के लिए प्रयोग होता है। तो गहराई दिखाने के लिए प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है परिप्रेक्ष्य। क्या प्रयोग होता है? परिप्रेक्ष्य प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेंसिल की कठोरता किससे दर्शाई जाती है? तो पेंसिल की कठोरता किससे दर्शाई जाती है? ए और बी से, एच और बी से, एक्स और वाई से, एल और एम से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एच और बी से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टडी का अर्थ है। तो लाइफ स्टडी का अर्थ क्या है? जीवित प्राणी का रेखांकन करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये सभी को पता होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है? तो चारकोल का उपयोग गहरी छाया और प्रकाश के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है। तो आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है केवल रेखाओं से आकृति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आकृति संतुलन किससे तय होता है? तो आकृति संतुलन तय होता है अनुपात से। किससे तय होता है? अनुपात से तय होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश और अंधकार का अध्ययन कहलाता है। तो प्रकाश और जो है अंधकार का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका छायांकन, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शेडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूरी और गहराई दिखाने की विधि है। तो दूरी और गहराई दिखाने की विधि है परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आलेखन की मुख्य सामग्री क्या है? तो आलेखन की मुख्य सामग्री है पेंसिल, कागज, रबर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पेंसिल, कागज, रबर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेखांकन का दूसरा नाम क्या है? तो रेखांकन का दूसरा नाम है आलेखन। क्या है? आलेखन है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूल संरचना के लिए प्रयोग होती है। तो मूल संरचना के लिए प्रयोग होती हैं ज्यामितीय आकृतियां। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानव आकृति बनाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो मानव आकृति बनाते समय सबसे पहले मूल आकार, सिर, धड़, हाथ, पांव बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो ये होता है केंद्रीय का आलेखन, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं ट्रेसिंग पेपर का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? तो ये होता है जल रंग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिसे हम लोग वाटर कलर कहते हैं।
अगर मान लीजिए आपने ऊपर वाला आलेखन कला नहीं अथवा में आपको दूसरा दिया गया था पार्ट ए जो कि आपका प्राविधिक कला था, दोनों में से आपको कोई एक करना था। अगर आपने प्राविधिक कला की है तो आप लोग यहाँ से अपने वीडियो के आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं सभी को पता होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? बड़ी छोटी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने बराबर होती, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों या फिर तीनों भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं, सीधी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। तो एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 180 के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 के कोण को कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हो जाएगी 2B। क्या हो जाएगी? 2B हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। तो निरूपक भिन्न की इकाई होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कोई नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं होती है। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होंगे? तो 4 होंगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है दीर्घवृत्त, वृत्तपात, लघु वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त का जो चतुर्थ भाग होता है वो क्या हो जाएगा? वो कहलाता है चतुर्थांश। क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त का आकार कौन सा है? तो ऑप्शन बी सभी ने कर लिया होगा। किसी आयत के 2 संलग्न भुजाओं का मध्य कितने का कोण होता है? यानी 2 भुजाएं आयत में जो होती है उनके बीच कितने का कोण होता है? सभी को पता है 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है 1:2 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, 2 समान भागों में, 2 असमान भागों में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 समान भागों में। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं। तो वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। तो 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है चतुर्भुज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग भी ये भी आए तो यहाँ सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने 4 रेखाओं से घिरी आकृति वर्ग भी कहलाई जा सकती है, आयत भी कहलाई जा सकती है और चतुर्भुज भी हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी वाला सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से न्यून कोण है। तो निम्न में से न्यून कोण हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। इसके बाद आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आगे पोर्शन भी उसको भी कवर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए भारतीय चित्रकला में आपको यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए थे, तो ये भी आपको करने थे, आपने किए होंगे, तो इनके भी आंसर्स को आप लोग मैच कर लीजिए। षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख किस टीका में हुआ था? शंकर पंडित, यशोधर पंडित, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? मुगलों ने, आर्यों ने, अंग्रेजों ने, राजपूतों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? सफ़ेद, नीला, और यहाँ पर जो है गेरू, पीला। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गेरू। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? रामलाल, श्याम सुंदर, मंसूर, रहीम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मंसूर। ठीक है, बादामी गुफा कहाँ है? तो बादामी गुफा कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्र में जिराफ समूह कहाँ पाया जाता है? तो जिराफ समूह कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है होशंगाबाद में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किशनगढ़ की कला किस राज्य में है? तो किशनगढ़ की जो कला है वो राजस्थान में है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयाग, जबलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा 200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? तो ये कहाँ अंकित है? अजंता, बादामी, बाग, और इसके बाद है आपका जोगी मारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका क्लास 10 के ड्राइंग के पेपर का सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।